यह एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है। इसमें सस्पेंस, डर और एक अज्ञात रहस्य का बेहतरीन मिश्रण है। कई सदियों से भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक रहस्यमयी तालाब, जिसकी गहराइयां अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए थीं, गांव वालों के लिए आस्था और भय का प्रतीक था। यह तालाब किसी साधारण जल स्रोत से अधिक था। यहाँ के बुजुर्गों का मानना था कि इसकी रक्षा एक यक्षिणी करती है। यक्षिणी एक दिव्य आत्मा, जिसने वर्षों पहले इसी तालाब के किनारे एक क्रूर राजा के अत्याचार का शिकार होकर अपने जीवन का अंत कर लिया था। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो कोई भी इस पवित्र स्थान का अपमान करेगा, वह भयानक मृत्यु को प्राप्त होगा। गांव वालों ने इस कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया और इस श्रापित तालाब के पास जाने से हमेशा बचते रहे। परंतु हर पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अज्ञानता और अहंकार में डूबकर प्राचीन कथाओं को मात्र एक अंधविश्वास समझ बैठते हैं। रात के घने अंधेरे में शराब के नशे में चूर दो दोस्त, विनय और गौतम, अपनी कार से जंगल के अंदर एक रोमांचक यात्रा के लिए निकले। उनका उद्देश्य सिर्फ मौज मस्ती करना था। भाई, यह जंगल सच में डरावना है, विनय ने ड्राइविंग करते हुए कहा। अरे डरपोक मत बन, गौतम ने हंसते हुए जवाब दिया। यहां कोई भूत प्रेत नहीं होते, ये सब बस कहानियां हैं। जंगल की सड़कों पर कार बढ़ती रही और जल्द ही वे एक सुनसान स्थान पर पहुंच गए, जहां एक विशाल तालाब था। तालाब के किनारे रखी एक पत्थर की मूर्ति चांदनी में चमक रही थी। यह एक सुंदर स्त्री की मूर्ति थी, जिसकी कमर पर एक हाथ रखा था और वह आकर्षक मुद्रा में खड़ी थी। उसके पास जलते हुए दीपक इस दृश्य को और भी अलौकिक बना रहे थे। गौतम ने शराब की बोतल उठाई और ठहाका मारते हुए बोला, वाह, अगर यह औरत जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता। विनय ने तुरंत उसे टोका। अबे, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह देवी की मूर्ति हो सकती है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन गौतम ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ ना, देख तो इसे कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं इसे अपवित्र कर दूंगा। इतना कहकर गौतम ने तालाब के पवित्र जल में पेशाब कर दिया। विनय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गौतम मजाक में उड़ाकर हंसता रहा। अबे, तू पागल हो गया है क्या? तुझे पाप लगेगा, विनय ने डांटते हुए कहा। लेकिन गौतम और आगे बढ़ गया। उसने मूर्ति के होठों को चूम लिया और बोतल से शराब निकालकर मूर्ति पर उड़ेल दी। विनय डर के मारे कांपने लगा। साले, तुझे इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, विनय ने कांपती आवाज में कहा। गौतम हंसा। अरे कुछ नहीं होगा, देख, अगर यह सच में कोई जल देवता होती तो मुझे रोकती ना। यह कहकर उसने मूर्ति पर और शराब डाली और जोर से हंसने लगा। पर उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। गौतम और विनय दोनों तालाब के किनारे बैठकर शराब पीने लगे। हवा अचानक ठंडी हो गई। तालाब के पानी में हलचल होने लगी, मानो किसी ने उसमें कुछ फेंक दिया हो। तूने सुना? विनय ने घबराते हुए पूछा। गौतम ने लापरवाही से कहा, अबे, हवा होगी, तू ज्यादा मत सोच। लेकिन तभी उन्हें दूर से पायल की छन छन सुनाई देने लगी। गौतम ने अपनी आंखें मलते हुए देखा। विनय, देख, वो कौन है? तालाब के दूसरी ओर लाल साड़ी में एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें हवा में लहरा रही थीं। उसकी नीली आंखें चमक रही थीं और वह हल्के से मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे बुलाया था गौतम? स्त्री ने मधुर आवाज में कहा। गौतम मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे ठंड का एक झटका महसूस हुआ। कौन हो तुम? गौतम ने धीमी आवाज में पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने स्पर्श किया था, जिसे तुमने अपमानित किया था। यह सुनकर विनय की रूह कांप गई। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। गौतम, जो उस स्त्री के सम्मोहन में फंस चुका था, उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह स्त्री अचानक हंसी और उसका चेहरा विकृत हो गया।
उसके दांत नुकीले और लंबे हो गए और उसकी आंखें काली हो गईं। गौतम, भाग! विनय चीख पड़ा, लेकिन इससे पहले कि गौतम कुछ कर पाता, यक्षिणी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे तालाब की ओर खींचने लगी। गौतम चीखता रहा, लेकिन उसकी चीखों को जंगल निगलता चला गया। तालाब का पानी लाल हो गया। गौतम का शरीर धीरे धीरे पानी में समाता चला गया और फिर सब शांत हो गया। विनय जान बचाकर गांव भागा और गांव वालों को पूरी घटना बताई। बुजुर्गों ने गंभीर स्वर में कहा, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह यक्षिणी थी जो इस तालाब की रक्षा करती थी। वर्षों पहले राजा विक्रमादित्य ने उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो कोई भी इस तालाब को अपवित्र करेगा वह मौत की गोद में समा जाएगा। अगले दिन तालाब में गौतम की तैरती हुई लाश मिली। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव वालों ने विशेष पूजा अर्चना की, लेकिन विनय अब चैन से नहीं रह पा रहा था। उसे हर जगह यक्षिणी की परछाई दिखती थी। एक रात विनय अपने घर में सो रहा था जब उसने फिर से पायल की आवाज सुनी। विनय, अब तेरी बारी है। एक धीमी पर डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। विनय घबरा गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही लाल साड़ी वाली यक्षिणी उसके सामने खड़ी थी। नहीं, मुझे छोड़ दो! विनय चीखने लगा, लेकिन यक्षिणी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक विनय हवा में उठ गया और उसकी गर्दन मुड़ गई। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। अगले दिन लोगों ने उसे मृत पाया। गांव के लोगों ने इस घटना के बाद तालाब के चारों ओर पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी और वहां किसी को जाने से मना कर दिया। पर आज भी कई कहते हैं कि रात में वहां से किसी स्त्री की पायल की आवाज सुनाई देती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।